हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और दोस्तों, जैसा कि 2 दिन हो चुके हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए और माने नहीं आप लोग, और पूरी आवाज़ उठा के पहुंचा ही दिए आप लोग, और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। और लगभग सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए जो होने थे। और हाँ, बस ये है कि यूपीएससी ने अपना आईडीआई का एग्ज़ाम करा लिया, और जिसमें भी बहुत कम प्रेजेंटी रही लोगों की। लेकिन ये है कि बाकी एग्ज़ाम अब पोस्टपोन हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी थी कि वो एग्ज़ाम जब एनडीए का एग्ज़ाम करा सकते हैं, तो ये भी था कि वो भी एग्ज़ाम करा सकते हैं। लेकिन देखते, आप भी जान रहे सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। तो बस यही था, शुरू से अंत तक मैंने भी आपसे यही बोला कि ये मान के चलिए कि पेपर होगा, बिल्कुल मान के चलिए पेपर होगा। इसीलिए बोला दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन भी डेट एक्सटेंड होती है ना, हर आदमी का जो शेड्यूल होता है, जो सीरियस तैयारी कर रहा है, उसका पूरा का पूरा कैलेंडर बिगड़ जाता है। प्लस जैसे ही पता चलता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, आपका माइंड खुद अपने आप में रेस्ट में चला जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, तैयारी 2 तरीके से होती है। या तो आप बिल्कुल डेडिकेटेड हो, बिल्कुल लक्ष्य सामने दिख रहा हो, ठीक है, और या फिर आपके अंदर खुद इतनी आग हो, तो वो चीज़ें हो पाना बहुत टफ होता है। क्योंकि इस समय सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि आप खुद अपने आप को कंसंट्रेट कर पाने में बहुत मुश्किल होता है। तो जब लक्ष्य सामने दिखता है कि हाँ ये पेपर है इस डेट में, तो तैयारी अपने आप बूस्टअप हो जाती है। तो दोस्तों, ये माहौल ऐसा है इस वक्त। डेट एक्सटेंड हुई, अच्छी बात है। और मैं मानता हूँ कि बहुत से लोगों को दिक्कत थी। जो सीरियस तैयारी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं जा रहे थे, लेकिन बहुत से सीरियस तैयारी करने जिनका सेंटर इतना दूर था, वो फिर भी जाते, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क में रहते। तो दोस्तों, अच्छी बात है कि कम से कम आपके लिए वो रिस्क नहीं मिलेगा अब। लेकिन मैं दोस्तों फिर से बता दूँ, आप ये मान के चलो कि कोरोना भी तो है, और ऐसा नहीं 2 महीने बाद चला जाएगा, वो रहेगा, सिचुएशन रहेगी। जैसे बीच में लोग कोरोना को बिल्कुल ढीले ले लिए, सब कुछ छोड़ दिए, मास्क लगाना सब कुछ, लेकिन कोरोना था ना। अब आज सिचुएशन क्रिटिकल लग रही ना, क्योंकि हमने ढीला लेना शुरू कर दिया था। तो अब क्या है दोस्तों, जो आने वाले 2 महीने बाद भी सिचुएशन बदलेगी नहीं, चीज़ें रहेंगी। भले ही वो न्यूज़ में चीज़ों में वो माहौल ना बने, लेकिन चीज़ें रहेंगी। तो दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अपने आप को प्रिपेयर करो बिल्कुल। और मैं आपको नेक्स्ट डेट के लिए भी बता दूँ, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं क्या रिजर्व डेट में एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं कि बिल्कुल क्लियर कट ये दिमाग में रख लो कि यूपीएससी के लिए हर चीज़ की प्रायोरिटी होती है। रिजर्व डेट में वो सबसे पहले उसके लिए आईएएस एग्ज़ाम है जो जून में, अगर मान लो इन केस वो भी एक्सटेंड होता है, तो फिर चीज़ें बहुत आगे बढ़ेंगी ना। अभी तो मई के एग्ज़ाम एक्सटेंड हुए हैं, ठीक है, फिर जून में और भी एग्ज़ाम है। तो आगे क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं, हवाबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्ट मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो आप ये मान के चलो। मैं शुरू से अंत तक इसीलिए हमेशा यही कहा कि पेपर 9 मई है, 9 मई पढ़ो। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि अगर मैं ही आपसे कह दूंगा कि पेपर नहीं पोस्टपोन होना चाहिए, तो आप उस चीज़ में सीरियस नहीं रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद जिस माहौल में है, चीज़ें वो टेंशन में है। लेकिन अगर मैं ही जो आपको गाइड कर रहा हूँ, अगर मैं यही कहूँगा कि आप पोस्टपोन हो रहा है एग्ज़ाम, तो आप उस चीज़ में परेशान हो जाओगे, आप उस चीज़ में सीरियस वे में तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए शुरू से अंत तक मेरा एक ही फोकस और एक ही गोल है, आपको तैयारी में आगे लेके चलना। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी अब आगे डेट होगी या चीज़ें होंगी, ये मान के चलिए लगभग एग्ज़ाम 2 से 3 महीने पोस्टपोन होगा। तो अब जिनकी तैयारी चल रही है, पहली चीज़, जिनकी तैयारी अच्छी थी, ठीक है, और वो लोग जिनकी तैयारी में कुछ कमी रह गई थी, ठीक है, और तीसरे वो लोग जिनका लगभग आईएएस पीसीएस और एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो उनको कैसे बैलेंस बना के करना है, लगभग ये सारी बातें मैं डेली के डेली एक एक वीडियो आपको डालूंगा। शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगे, आप उसको डेली का डेली देखिए। दोस्तों, अब समय भी है, मौका भी है। और मैं आपको फिर से कह दूं दोस्तों, ये जो डेट एक्सटेंड तीसरी बार हुई है ना दोस्तों, मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत ही गोल्डन चांस आप लोगों के लिए है। सच्चाई कर रहा हूँ दोस्तों, इतनी अच्छी जॉब, इतना अच्छा मौका, सिंगल एग्ज़ाम दोबारा नहीं मिलेगा। अगर किसी कारणवश आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई है, तो दोस्तों उस कमी को पूरा कर लिया जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब मैं आपको फिर बता दूं कि अब ये पेपर लगभग 2-3 महीने से पहले नहीं होगा। और क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जो पोस्टपोन हो रहे हैं, चीज़ें हैं, तो उसके लिए स्कूल कॉलेज सेंटर लिए जाते हैं। तो लगभग जब डेट खाली होगी तभी तो पेपर होगा, है ना। और तो इसी को देखते हुए दोस्तों, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो मौका मिला है ना, बस इस मौके को कैच करना है। इसीलिए दोस्तों, अब आगे की रणनीति मैं आपको डेली डेली एक वीडियो मेरा आएगा, उसमें आपको पूरा फोकस करके उसको समझना है। और दोस्तों, मैं आपको एक और बता दूं कि अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आईएएस पीसीएस प्लस ईपीएफओ तीनों को साथ लेके कैसे कर सकते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम जो आप साथ में पढ़ रहे हैं उसके साथ रहते हुए ईपीएफओ की तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ईपीएफओ को थोड़ा भी ध्यान दिए रहेंगे ना दोस्तों, क्या पता वो एक दिन तुम्हारा और वो जॉब तुम्हारी हो। क्योंकि सिर्फ एक दिन का पेपर है, 120 एमसीक्यूज़ आने हैं, आपको 80 प्लस सही करने हैं, बस वो अगर आपसे हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, पूरा स्ट्रेटजी, करंट, बाकी चीज़ें मैं आपको डेली डेली बताऊंगा। जुड़े रहिए और लगे रहिए। और दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, मोटिवेशन वीडियो भी आपको मिलेगा,
कि जिसमें बताऊंगा कि पेंडेमिक में कैसे हटना, टेंशन फ्री रहना है। और दोस्तों इसीलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मेरा रोज़ एक वीडियो डालने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके अंदर वो ऊर्जा बनी रहे कि हमें इस पेपर की तैयारी करनी है और साथ में थोड़ा समय लेके कंटिन्यूअस करनी है। और इसीलिए दोस्तों अगर आप मन से मजबूत हैं तो आपको कोई ताकत नहीं हरा सकती है। तो दोस्तों लगे रहिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। कोरोना भले पॉजिटिव है लेकिन उसमें सोच पॉजिटिव रखनी है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।